इनॉक्स न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 25 दिसंबर 2025। आइए जानते हैं क्या है दिन भर की बड़ी खबरें। धर्मशाला मैराथन में हंगामा, रजिस्ट्रेशन के बावजूद 7 प्रतिभागी दौड़ से किए बाहर। सरकार के राहत के वादे हवा में, हिमाचल में अभी बढ़ रहे पानी के बिल। सोलन में शमशान घाट से मृत महिला की अस्थियां चोरी, परिजनों में गहरा सदमा। हिमाचल बोर्ड एसओएस सितंबर 2025 परीक्षा परिणाम जारी, औसतन 64% रहा पास प्रतिशत। आईजीएमसी विवाद में सरकार की सख्ती, डॉक्टर को किया टर्मिनेट। सचिव विवाद ने बढ़ाई गर्मी, हिमाचल निर्वाचन आयोग और सरकार आमने सामने। हिमाचल में बैकलॉग, राशन की सुविधा खत्म, उपभोक्ताओं को करंट महीने में ही डिपो से उठाना होगा राशन। कुल्लू के बिजली महादेव मंदिर में पहली बार टूटी सदियों पुरानी परंपरा, युवक ने खोले बंद कपाट। शिमला में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर दी गई भावपूर्ण श्रद्धांजलि। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा वैली कार्निवल के तहत आयोजित धर्मशाला मैराथन उस वक्त विवादों में घिर गई जब मैराथन में हिस्सा लेने पहुंचे 7 प्रतिभागियों को दौड़ से बाहर कर दिया गया। सुबह उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं आक्रोशित प्रतिभागियों ने ट्रैक पर बैठकर इस घटना का विरोध जताया और आयोजकों पर गंभीर आरोप लगाए। प्रतिभागियों का कहना है कि उन्होंने समय पर रजिस्ट्रेशन और शुल्क जमा करवाया था, लेकिन दौड़ के दिन उनका नाम प्रतिभागियों की सूची में ही नहीं पाया गया। वहीं बातचीत करने पर आयोजकों से कोई स्पष्ट जवाब भी नहीं मिला। बार बार आग्रह करने के बावजूद उन्हें दौड़ में शामिल नहीं किया गया। वहीं मीडिया के हस्तक्षेप के बाद आयोजकों ने शुल्क वापसी की पेशकश की, लेकिन प्रतिभागियों ने कहा कि वे रिफंड नहीं, दौड़ में हिस्सा लेने आए थे। उन्होंने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से भी मुलाकात की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। वहीं हजारों धावकों की मौजूदगी वाले इस मेगा आयोजन में ऐसी चूक ने कई सवाल खड़े किए। हिमाचल प्रदेश में पानी के बढ़ते बिल अब लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनते जा रहे हैं। कुल्लू मनाली क्षेत्र में जल शक्ति विभाग ने एक उपभोक्ता को 1,78,000 रुपए का पानी का बिल थमा दिया, जिससे हड़कंप मच गया है। यह कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि सितंबर 2024 में पानी के टैरिफ बढ़ाए जाने के बाद ऐसे भारी भरकम बिल लगातार सामने आ रहे हैं। सरकार की ओर से नए टैरिफ लागू होने के बाद बीते 1.5 साल से उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। कई उपभोक्ताओं को पहले के मुकाबले 3 गुना तक ज्यादा बिल भेजे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, समय पर भुगतान न करने पर विभाग जुर्माना भी लगा रहा है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के दौरान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने लोगों को पानी के बिलों में राहत देने का आश्वासन दिया था, लेकिन 3 महीने बीतने के बावजूद ना तो कोई लिखित आदेश जारी हुआ और ना ही कोई अधिसूचना। नतीजा ये है कि उपभोक्ता को अब भी बढ़े हुए टैरिफ के आधार पर ही बिल थमाए जा रहे हैं। प्रदेश भर में इसको लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है और जनता अब आश्वासन नहीं बल्कि ठोस फैसले की मांग कर रही है। सोलन जिले से इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। यहाँ चंबा घाट शमशान घाट में बने अस्थि लोकर से एक मृत महिला की अस्थियां चोरी हो गई। जानकारी के अनुसार सोलन शहर के वार्ड नंबर 5 निवासी एक महिला की करीब 10 दिन पहले मृत्यु हो गई थी। अंतिम संस्कार के बाद परिजनों ने विधि विधान के अनुसार अस्थियों को हरिद्वार ले जाकर विसर्जन करने के उद्देश्य से चंबा घाट शमशान घाट के अस्थि लोकर में सुरक्षित रखा था। लेकिन 25 दिसंबर सुबह जब परिजन अस्थियां लेने शमशान घाट पहुंचे तो देखा कि लोकर का ताला टूटा था और भीतर रखी अस्थियां, पूजा में इस्तेमाल होने वाली थाली और लोटा भी गायब थे। मृतका के बेटे कमलपाल ने कहा कि जिन अस्थियों को पूरे सम्मान के साथ गंगा में प्रवाहित किया जाना था, उनका इस तरह चोरी हो जाना परिवार के लिए असहनीय पीड़ा है। मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज करवा दी गई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। उनको चंबा घाट ले जाकर उनका अंतिम संस्कार किया और उसी दिन हमने शाम को उनकी अस्थियां चंबा घाट में लॉकर में रखी और ताला लगाकर चाबी अपने साथ ले आए। तीनों चाबियां मेरे पास थी। आज हम सुबह गए 10वें दिन दसाई करने, हमने चंबा घाट से अस्थियां लेनी थी। वहाँ पर हमें अस्थियां नहीं मिली। लॉकर से किसी ने अस्थियां निकालकर और ताला खोलकर अस्थियां निकालकर ताला भी ले गया और अस्थियां भी नहीं मिली। ना ही उसमें वहाँ में लोटा मिला, ना ही उसमें और सामान था, अन्य सामान वो भी नहीं मिला। पता नहीं कौन ले गया वहाँ से। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने स्टेट ओपन स्कूल की सितंबर 2025 परीक्षाओं के नतीजे जारी कर दिए हैं।
कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं के हजारों छात्र छात्राओं का इंतजार खत्म हो गया है। बोर्ड ने सभी कक्षाओं के लिए अलग अलग ऑनलाइन रिजल्ट लिंक जारी किए हैं। कक्षा 8वीं में 65%, 10वीं में 63%, 12वीं में 64% छात्र सफल रहे हैं। कुल मिलाकर इस बार औसतन पास प्रतिशत करीब 64% दर्ज किया गया है, जो पिछले सत्रों से बेहतर माना जा रहा है। छात्र अपना रिजल्ट हिमाचल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट hpboss.org पर रोल नंबर डालकर देख और डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं रीअपेयर छात्रों को आगे फिर से मौका मिलेगा। बोर्ड ने रीचेकिंग और रीइवैल्यूएशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर शिमला में उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व और राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को याद किया गया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का योगदान हिमाचल प्रदेश के विकास से लेकर अटल टनल जैसे ऐतिहासिक प्रोजेक्ट तक अमिट है, जिसे प्रदेश कभी भूल नहीं सकता। उन्होंने कहा कि अटल जी केवल नेता ही नहीं बल्कि एक दूरदर्शी नेता, दार्शनिक और कवि थे, जिनकी सोच ने भारतीय लोकतंत्र को नई दिशा दी। इस मौके पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे नेता थे जो पक्ष और विपक्ष दोनों को समान दृष्टि से देखते थे। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन और उनके विचार आज भी देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर ही लोकतंत्र को और अधिक सशक्त बनाया जा सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने उस समय बहुत शॉर्ट टर्म के लिए बने, 18 दिन के लिए बने। उसके बाद वो दोबारा से प्रधानमंत्री बने और निश्चित रूप से वो एक आदर्शवादी नेता थे और एक कवि के रूप में उनकी अपनी पहचान थी। लोकतंत्र की मजबूती के लिए लोकतंत्र को कैसे मजबूत करना है, कैसे लोकतंत्र इस देश में जो 70 साल से के बाद मजबूती देनी है, उस दिशा में भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत काम किया। आईजीएमसी शिमला में मरीज और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के बीच हुए मारपीट प्रकरण में राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर पल्मोनरी मेडिसिन विभाग में तैनात सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर राघव निरूला की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं। चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशक ने रेजिडेंट डॉक्टर नीति 2025 की धारा 9 के तहत टर्मिनेशन आदेश जारी किए हैं। जांच समिति की रिपोर्ट में इस घटना के लिए मरीज और डॉक्टर दोनों को ही जिम्मेदार ठहराया गया है। रिपोर्ट में इसे कदाचार, दुर्व्यवहार और लोक सेवक के लिए अशोभनीय आचरण बताया गया। घटना के बाद मरीज पक्ष की शिकायत पर डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिसकी पुलिस जांच जारी है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 24 घंटे में रिपोर्ट तलब की थी। रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद सरकार ने तुरंत कार्रवाई की है। उधर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने घटना की निंदा करते हुए डॉक्टरों से संयम बरतने की अपील की है। वहीं सिंडिकेट संगठन डॉक्टर के समर्थन में उतर आया है और निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी दी। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव को लेकर प्रदेश सरकार और आयोग के बीच एक बार फिर टकराव की स्थिति बन गई है। दरअसल हिमाचल सरकार ने हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव सुरजीत राठौर का तबादला कर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव हरीश गज्जू को नया सचिव नियुक्त करने के आदेश जारी किए थे, लेकिन आयोग ने सुरजीत राठौर को पद से रिलीव ही नहीं किया और गज्जू की ज्वाइनिंग लेने से भी इनकार कर दिया। इस बीच आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर स्वतंत्र सचिव की नियुक्ति की मांग की है और कहा है कि हरीश गज्जू मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए हैं, जबकि आयोग को स्वतंत्र अधिकारी की आवश्यकता है। मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने बताया कि सचिव को रिलीव न किए जाने का मामला मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया है। आयोग का तर्क है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव नजदीक हैं और सुरजीत राठौर को इन चुनावों का अनुभव है, जबकि नए सचिव को कार्य समझने में समय लगेगा। गौरतलब है कि पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल जनवरी के अंत में पूरा हो रहा है और चुनाव से जुड़ा मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है, जिसकी अगली सुनवाई 30 दिसंबर को प्रस्तावित है। ऐसे में चुनाव अप्रैल तक टलने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि पुनर्सीमांकन, पुनर्गठन और नई मतदाता सूचियां तैयार करने में कम से कम 2 महीने का समय लग सकता है। इस स्थिति में सरकार को अस्थायी तौर पर पंचायतों में प्रशासक नियुक्त करने पड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में डिपो उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है।
प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से बैकलॉग राशन की सुविधा खत्म कर दी गई है। अब उपभोक्ता को हर हाल में करंट महीने में ही डिपो से राशन उठाना होगा। समय पर राशन न लेने पर उसी महीने का कोटा समाप्त माना जाएगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने सभी जिला खाद्य नियंत्रकों को आदेश जारी किए। सरकार का कहना है कि यह फैसला पारदर्शिता लाने और गड़बड़ियों पर रोक के लिए है। बैकलॉग कोटा के कारण भीड़, रिकॉर्ड गड़बड़ी और कालाबाजारी की शिकायतें बढ़ रही थी। यह नियम इस महीने से लागू हो गया है। दिसंबर का राशन जनवरी में बैकलॉग के रूप में नहीं मिलेगा। डिपो धारकों को भी समय पर पूरा राशन उठाना अनिवार्य होगा। होलसेल गोदामों में कमी या टेंडर की देरी में बैकलॉग की छूट रहेगी। वहीं अब प्रदेश में करीब 19.5 लाख राशन कार्ड धारक इस नई व्यवस्था से प्रभावित। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित बिजली महादेव मंदिर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पहली बार सदियों पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए एक युवक ने मंदिर के बंद कपाट जबरन खोल दिए। हालांकि यह घटना कब की है, इसकी फिलहाल कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। मंदिर कमेटी के अनुसार बिजली महादेव मंदिर के कपाट हर साल करीब 3 महीने तक बंद रखे जाते हैं। इस अवधि में किसी को भी मंदिर के भीतर प्रवेश की अनुमति नहीं होती। इसके बावजूद युवक ने नियमों की अनदेखी की और कपाट खोल दिए। जब मंदिर के चौकीदार ने युवक को रोकने की कोशिश की तो उसके साथ मारपीट की गई। घटना से मंदिर परिसर में कुछ देर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। मंदिर कमेटी के सदस्य तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। कमेटी ने इसे आस्था और धार्मिक परंपरा का गंभीर उल्लंघन बताया। युवक के खिलाफ पुलिस थाना कुल्लू में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने कहा है कि सभी तथ्यों की जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में भी घटना को लेकर रोष है। मंदिर कमेटी ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।